अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बता दूं, मेरा जो गलती है वो। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो होने वाला है एक तरीके से व्लॉग के रूप में, क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मेरी वाइफ के साथ। वहाँ पे कुछ काम है एक्चुअली। एक कार्ड था जो मैंने लिया नहीं था, सो उसका नाम है ACR I कार्ड। तो वो पहले तो हम लोग लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। लाइक वीज़ा कैसे एक्सटेंड करते हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा, क्या क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे मैं पर्सनली भूल गया था ACR I कार्ड लेना, तो वैसी बहुत सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून फॉर इट। सो गाइस, कल आप लोगों ने देखा कि मैं गया था ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अपना ये ACR I कार्ड लेने के लिए। मुझे मिल गया, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट ये क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है, या फिर मेन चीज़ का बात करें तो वीज़ा एक्सटेंशन यहाँ पे कैसे करते हैं, उसकी फ़ीस क्या है, कितने टाइम के लिए आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, उसके अलावा अगेन ये ACR I कार्ड क्या है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जैसे कल मैं गया था ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाने के बाद मैंने उन लोगों से कुछ पूछा कि लाइक वीज़ा को आप लोग कितना टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो मैं आप लोगों को बता दूं, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि वीज़ा एक्सटेंड हम लोग कर सकते हैं जनरली 6 मंथ्स तक। मतलब कि जब आप लोग टूरिस्ट वीज़ा के बेस पे यहाँ पे फिलीपींस में आते हो, तो समवेयर अराउंड लाइक 30 डेज़ तो आप लोगों को स्टे मिलता है, जो आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मतलब उसको आप लोगों ने ऑलरेडी पे किया इंडिया के अंदर, बट उसके अलावा आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो एक्सटेंशन 6 मंथ तक वैलिड होता है, वैसा उन्होंने मुझे बताया। अब इसमें कुछ सर्कमस्टांसेस है, या फिर कुछ लाइक एक तरीके से बोले कि ऑप्शंस है। लाइक आप मैरिड हो कि नहीं हो, आप लोग जस्ट नॉर्मली एज ए टूरिस्ट पर्पस विजिट कर रहे हो, या फिर लाइक आप लोगों की गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो जाता है। बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि 6 मंथ जनरली आप लोग जो है वो अपने वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हो फिलीपींस में। तो पहला चीज़ तो ये है कि आप लोगों को वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाना पड़ेगा, जो आप लोगों के आसपास में होगा। आप लोगों को बस चेक करना पड़ेगा। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में जाने के बाद आप लोगों को उनसे ये बोलना है कि मुझे अपना वीज़ा एक्सटेंड करना है। बट जो भी आप लोग चीज़ बोलोगे, थोड़ा सा संभल के केयरफुली बात करना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। अगर आप लोगों ने उनको सही तरीके से आंसर नहीं दिया तो आप लोगों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आप लोगों को इंडिया में जाना पड़ेगा, या फिर आप लोग मतलब जो भी कंट्री से हो आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जो भी आप लोग रीज़न देने वाले हो वो आप लोगों को सही तरीके से देना पड़ेगा। मैरिड पीपल के लिए बहुत ही इजी है, मैं आप लोगों को बोलूँ, क्योंकि वो शादीशुदा है तो वो लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि मुझे अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। और नॉर्मली जब वो लोग पता चलेगा कि आपकी वाइफ फिलिपिनो है, तो आप लोगों को बहुत ही ईजीली एक्सटेंशन मिल जाएगा। बट अगर आप लोग यहाँ पे मैरिड नहीं हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगेन, अगर आप लोगों की गर्लफ्रेंड है यहाँ पे और आप लोग फिलीपींस टूरिस्ट वीज़ा के बेस पे यहाँ पे आए हो, और आप लोग जो है वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जा रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। हाँ, अंदर आप लोग सिर्फ अकेले जा सकते हो, बट इन केस अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को बुला सकते हो, और ये रीज़न दे सकते हो कि हम लोग शादी का प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम लोगों को वीज़ा एक्सटेंड करना है। एक बार शादी हो गया उसके बाद आप लोगों को अगेन 2 महीने 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा संभाल के करना है। तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन कोई मतलब ऐसा ईजी चीज़ नहीं है, आप लोगों को ध्यान से संभल के सब चीज़ करना पड़ेगा। अब दूसरा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि ये जो वीज़ा एक्सटेंशन है उसका कॉस्ट कितना है, और क्या क्या चीज़ें या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेंगे। तो पहले तो डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को बहुत ही ईजी है। आप लोगों को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा उन लोगों को, और पासपोर्ट हमेशा अपने साथ कैरी करना 1 महीने तक जब आप लोग यहाँ पर रहने वाले हो। तो जब आप लोग लाइक एक्सटेंशन के लिए जाओगे, पहला आप लोगों को पासपोर्ट देना है। दूसरा, आप लोगों को ये रीज़न बताना है कि आप लोगों को कितना टाइम तक एक्सटेंड करना है, और बस इतना ही चीज़ मोर देन इनफ हो जाता है। आप लोगों को कुछ और चीज़ नहीं लगेगा। और जो वीज़ा एक्सटेंशन का फीस है वो समवेयर अराउंड फर्स्ट टाइम पे 8,000 से लेके 9,000 पैसोस के बीच में आता है। मे भी हो सकता है थोड़ा ऊपर भी जाए, क्योंकि रिसेंटली सब चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है, तो शायद से ये हो सकता है। बट जनरली आप लोग अपने साथ इतने जो पैसोस है यहाँ की करेंसी उनको कैरी करना, कैश कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे कार्ड सिस्टम नहीं चलता है। और ये क्यों इतना मांगते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ।
कि पहला समवेयर अराउंड 3000 पैसोस से लेके 3000 4000 पैसोस के आसपास आप लोगों का जो एक्सटेंशन फ़ी है वो कैलकुलेट किया जाता है, और साथ में आप लोगों को एक्सप्रेस से जो है वो वीज़ा एक्सटेंड करना चाहिए। मतलब वो लोग रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक्सटेंशन इस तरीके से नहीं दोगे तो आप लोगों को मतलब एक्सप्रेस मतलब जो फास्ट वे है वो आप लोग नहीं ट्राई करोगे, सो आप लोगों को मतलब 3 बार जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जाना पड़ेगा। तो जनरली उसका कॉस्ट वो लोग समवेयर अराउंड 500 पैसों से लेके 1500 एक्स्ट्रा मांगते हैं। बट जनरली मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि एक्सप्रेस फीस जो 3000 से लेके 4000 पैसों से वो आप लोगों को अपने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को अपना ये जो मैंने आपको बताया, ये जो ACR I कार्ड है उसके लिए आप लोगों को समवेयर अराउंड $50 जो है वो चार्ज किया जाएगा आप लोगों को। तो $50 मतलब समवेयर अराउंड 3000 पैसों के आसपास। उसके अलावा एक और चीज़ है जिसको बोला जाता है ECC, इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आप लोगों को लगेगा, तो उसके लिए भी आप लोगों को समवेयर अराउंड 500 पैसोस के आसपास देना पड़ेगा। और ये कार्ड का फीस जो है वो अलग से 500 पैसोस है। तो सॉरी, एक्सप्रेस जो इसका एक्सप्रेस फीस है वो 500 पैसोस है, मतलब 3500 सिर्फ ये कार्ड का आप लोगों को देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जो चीज़ देना है वो ECC के लिए देना है। तो इतनी सारी चीज़ें मतलब एक्सटेंड करके एक्सप्रेस वे सब चीज़ मिला के आप लोगों का कुछ समवेयर अराउंड 8000 से लेके 9000 पैसोस एक्सटेंशन का फीस लगेगा। अब आप लोगों को एक्सटेंड कैसे करना है, जनरली आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग 1 महीने के लिए जा सकते हो या फिर आप लोग 2 महीने के लिए जा सकते हो। तो उससे ज़्यादा आप लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट 6 महीने के लिए नहीं जा सकते। तो 2 महीना मैक्सिमम है, और 2 महीना मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा जब भी आप एक्सटेंड करने जा रहे हो 2 महीने के लिए एक्सटेंशन कराओ। क्योंकि क्या होता है ना कि एक तो सिर्फ 1 महीने का एक्सटेंशन आप लोगों को 500 पैसों लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बट क्या है ना कि 1 महीने का लिया तो 1 महीना जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, और फिर अगेन आप लोग वहाँ पे जाओगे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, वापस आप लोग जो है वो सारी प्रोसेस करोगे। तो बेटर है गो फॉर 2 मंथ्स, और वो लोग ज़्यादा करके ये रिकमेंड भी करते हैं। और हाँ, एक छोटा सा चीज़ मैं बताना भूल गया था जो मैं अभी इंक्लूड कर देता हूँ, वो है कि जब आप लोगों ने अपना पहला जो है फर्स्ट एक्सटेंशन आप लोगों ने ले लिया, उसके बाद जो दूसरा एक्सटेंशन रहेगा उसकी फ़ीस बहुत ही कम है, 3160 से लेके 4000, मतलब 3000 से लेके 4000 के बीच में आती है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को। तो पहला एक्सटेंशन आप लोगों को 7-8,000 के आसपास देना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को 3-4,000 के आसपास, मतलब उसके बीच में आएगा। तो इतना जो है वो मैं भूल गया था जो मैंने इंक्लूड किया। इतना होने के बाद बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप लोगों को बस वेट करना पड़ेगा कुछ समवेयर अराउंड 30 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में। इसके बाद आप लोगों को जो है अपना एक तरीके से रिसिप्ट मिल जाएगा। उस रिसिप्ट से आप लोगों को मतलब ये बताया जाएगा कि ये आप लोगों ने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, ये एक्सटेंशन कुछ सर्टेन टाइम के लिए वैलिड है। फिर उसके बाद आप लोगों को अगेन अगर एक्सटेंशन करना है तो आप लोग एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है वो अपने कंट्री में रिटर्न जा सकते हो। तो ये सिंपल चीज़ है, जैसे मैंने आप लोगों को बताई उतना आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो है वो ACR I कार्ड वो क्या है। तो पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बता दूँ। तो इसका फुल फॉर्म इसके ऊपर ही लिखा है, एलियन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई कार्ड। मैं आप लोगों को बोलूँ, जब आप लोग जाओगे तो आप लोग थोड़ा टाइम बैठ के इसको ले सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग जो है वो 2 महीने के बाद जब एक्सटेंड करवाने के लिए जाओगे तभी भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कैसे लेना है। एक तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये आप लोगों की फिलीपींस की ऑफिशियल ID है, जो कि मतलब इशू होती है अगर आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 1 जनवरी को एंटर किया है तो जनरली 59 डेज़ के बाद ये इशू होती है। बट वो लोग क्या करते हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इतना सब हेडेक नहीं लेते, पहले से ही इसको इशू कर देते, क्योंकि 2 महीने का एक्सटेंशन में 59 डेज़ तो चला ही जाएगा। और इसका जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर का है। मतलब आप लोगों के पास अभी यहाँ पे आने के बाद पहला एक्सटेंशन के बाद आप लोगों को ये ACR कार्ड मिलेगा, जो आप लोगों का फिलीपींस का ऑफिशियल ID कार्ड है। और उस बेस पे बहुत सारी चीज़ें होती है। जनरली जो फिलीपींस गवर्नमेंट है इसके बेस पे क्या करती है, आप लोगों का जो एक तरीके से बोला जाए कि जो पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पे वो मेंटेन करती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए हो, बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, डेफिनेटली ये आप लोगों को लगेगा। आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया, डेफिनेटली आप लोगों को ये लगेगा। या फिर उसके अलावा कोई भी तरीके का अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बता दूँ, मेरा जो गलती है वो, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन अप्लाई किया था तो मुझे ये मिल गया था,
बट क्या चीज़ था कि मैं इसको कलेक्ट करना भूल गया था। और जब मैं यहाँ से एग्जिट, मतलब मैं इंडिया में जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो जब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा था तो एग्जिट रूल मेरी बीवी ने पढ़ लिया। उसने बोला कि ACR I कार्ड इम्पॉर्टेंट है जब आप यहाँ से एग्जिट करने वाले हो, क्योंकि इसके बिना आप लोग एग्जिट नहीं कर पाओगे। जब आप लोग लाइक इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे जो है वो अपने को पकड़ लेंगे और आगे जाने नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 59 डेज से पहले जा रहे हो तो आप लोगों को ये कलेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट जनरली अगर आप लोग यहाँ पे स्टे करने वाले हो अप टू 6 मंथ 7 मंथ तक का, तो आप लोगों को ये चीज़ लगेगा। तो ये ध्यान से चीज़ जो है वो संभल के करना। अभी इसके बाद एक और चीज़ आप लोगों को लगेगी, एंड वो है ECC। ECC का फुल फॉर्म जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इमिग्रेशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो ये जो है वो आप लोगों को लगेगा, बट कब लगेगा? जनरली आप लोग उसके लिए पे ऑलरेडी कर चुके हो, बट ये आप लोगों को लगेगा लाइक अगर आप लोग 6 महीने बाद, 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पे रहने वाले हो तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ कि 1 जनवरी को आप लोगों ने फिलीपींस में एंटर किया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब जब आप लोग जून तक यहाँ पे रहोगे तो आप लोगों को ECC नहीं लगेगा। जून से फॉर एग्जांपल जुलाई में आप लोग इंडिया में जा रहे हो तो, या फिर कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो आप लोगों को ECC दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली आप लोगों ने उसके लिए ऑलरेडी पे किया है, बट आप लोगों को वो कलेक्ट करना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस से। उसी के बाद आप लोग जो है वो बाहर जाने का ट्राई करना। अगर आप लोगों ने वैसा नहीं किया तो अगेन इमिग्रेशन पे आप लोगों को रोक लिया जाएगा, एंड फिर अगेन वो रिपीट वाला जो हेडेक है वो होगा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रख लेना। ECC बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ACR I कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग एक्सटेंशन के लिए जा रहे हो तो। अब बात करते हैं TRV वीज़ा के बारे में। तो TRV वीज़ा जैसे मैंने आप लोगों को बोला वो है एक टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। इसके बारे में मतलब मेरे पास 100% डिटेल नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है और मैं इंडिया जा रहा हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बोला। तो मे भी हो सकता है कि इन फ्यूचर मेरे पास अगर उसकी डिटेल आए तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। बट उसकी रिक्वायरमेंट लिस्ट बहुत ही बड़ी है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ही अच्छे हैं जो मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगा। बट पहला जो मैं आप लोगों को चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने TRV वीज़ा अप्लाई किया है उसके लिए समवेयर लगता है 40,000 पेसोस और वेटिंग पीरियड होता है उसका 2 मंथ्स। मतलब आप लोगों को ये जो है वो लगेगा ही लगेगा ACR I कार्ड, और एक्सटेंशन आप लोगों को लगेगा ही लगेगा। तो जो 2 मंथ्स उसका वेटिंग टाइम है, उसके बाद अप्रूवल होके आप लोगों को जो TRV वीज़ा मिलेगा उसके बेस पे आप लोग यहाँ पे 1 साल के लिए रह सकते हो। तो TRV का फुल फॉर्म है टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। उसके लिए आप लोगों को अपना इंडियन सिटीजनशिप मतलब एक तरीके से छोड़ देने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि TRV हुआ तो मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो वो छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। सो गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन डिटेल दिया है आप लोगों को पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एवरीथिंग।